दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और इस बीच में बहुत खबरें आने वाली हैं। एक ये कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान अपने टी20 और वनडे का स्क्वाड अनाउंस करेगा, कप्तान अनाउंस करेगा, और जो खबरें चल रही हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो हॉट फेवरेट हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं फॉर कैप्टेंसी। और दूसरी खास बात, आपको पता चला होगा कि काइजन ट्रॉफी जब जिस दिन शुरू होनी है उसी दिन अनाउंस हो गया कि ये पोस्टपोन होगी। इस चीज को समझने के लिए कि पाकिस्तान, एक तो कप्तानी का मैटर, दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक्चुअल में हो क्या रहा है। इससे पहले आपको याद होगा अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू होना था, खिलाड़ी सब पिशावर पहुंचे, जिस दिन मैच शुरू होना सबको कह दिया वापस घरों को चलो, जो पोस्टपोन हो गया, बताएंगे कब होगा मैच। और ये काजम ट्रॉफी पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। आपने अक्सर सुना होगा ना कि यार ट्रॉफी से लड़के लेना, जो अच्छे हैं उनको टीम में शामिल करें, ये वो टूर्नामेंट है एक्चुअल में। मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो सेटअप है ये एक्चुअल में चल कैसे रहा है। और आप सोचेंगे कि यार ये टीम जो इतना बुरा खेल रही है फिर भी ठीक खेल रही है। आपको समझ में तब आएगा। छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मगर इन सब चीज़ों में एक ही वजह है, वो आपको खुद समझ में आएगा। सबसे पहले आते हैं काजम ट्रॉफी पे। बल्कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैंने आपको एक अंडर 19 की एग्जांपल दे दी। जिस दिन टूर्नामेंट शुरू, सब टीमों को वापस घरों को भेज दिया। आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। खिलाड़ी पहुंचे हैं, मैच आज ही हमारा। अब ये काजम ट्रॉफी हो रही थी, इससे 2 दिन पहले मुख्तलिफ खिलाड़ी और डिपार्टमेंट्स के लोग हमें बता रहे थे कि यार हमें पता ही नहीं हमारा मैच कहाँ पे है, वेन्यू कौन सा है, मैच कहाँ पे खेला जाएगा, ये नहीं पता था उनको। उनको बता रहा था बस अब तैयार रहें और अभी कभी भी आपको कॉल आ सकती है। वो बेचारे ऐसे तैयार थे, स्लिप च नहीं फिल्टर खड़ा होता, बिल्कुल ऐसे अभी कॉल आएगी, बैग उठाओ और निकल पड़ो, ये वाला सीन होना था। वेन्यू पता चलना था, ग्राउंड पता चलना था कि उस जगह पे जाके मैच खेलना है। बिल आखिर पता चला कि नहीं होना। अब 1 हफ्ता लगेगा इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कब से दोबारा शुरू हो सकता है। और जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान डोमेस्टिक को सब कंट्रोल करता है, वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट साहब बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ हमारे मुल्क का बड़ा गर्क ब्यूरोक्रेट्स ने किया है, क्रिकेट बोर्ड में भी ले आए हैं। कोई बात नहीं, बची कुची जो चीज़ है वो भी खत्म होगी, कोई मसला नहीं है। पॉइंट इज, इसमें शायद जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है उसकी उतनी गलती नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें अब जो नया रूल जब से चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब आए हैं, वो ये है कि टिशू भी खरीदने हैं ना, उस पर भी साइन चेयरमैन साहब के होने हैं तो आएगा। पानी की बोतलें साइन होंगे तो आएंगे, यानी हर चीज़ के ऊपर चेयरमैन साहब के साइन होंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। और जो हमें पता चला कि डोमेस्टिक के जो बड़े हैं, जुनेद साहब हैं, और दूसरे ये जो ब्यूरोक्रेट नियाजी साहब जिनका मैंने आपको जिक्र किया, ये 2-3 दिन पहले पीछे लगे रहे हैं। उनको टाइम नहीं मिला था, शंघाई में फंसे हुए थे चेयरमैन साहब, क्योंकि मिनिस्टर भी हैं, तो इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला। फ़ोन तक नहीं उठाया उन्होंने, साइन तक नहीं हुए तो कहाँ से कन्वे करना था टीमों को कि कितने मैच खेलता है। मतलब पूरे के पूरा स्केड्यूल साइन होना था, उसके बाद है। अब चेयरमैन साहब ने, आपको याद होगा जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए थे तो उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे 1100 कुछ उन्होंने तादाद बताई एग्जैक्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुलाजमिन है। उन्होंने बोला इतनी ज़्यादा मुलाजमिन, कैसे हम पैसे बचत कर सकते हैं। माशाल्लाह वो अब उनको जितने अरसा हो गया ना, 5-6 माह, वो तादाद ज़्यादा हुई है। और ये मैं 15 बरस से मैं सुन रहा हूँ, जो नया चेयरमैन आता है कहते हैं बहुत तादाद है जी, बहुत तादाद है। और 2 महीने के बाद और बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने बंदे लेके आते हैं। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑलरेडी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड है, उनके ऊपर चेयरमैन साहब ने अपना हेड लगा रखा है। खबरी समझ गया ना बात। आप अपने अपने हर जगह पे अपना बंदा लगा। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी इतना डिसिप्लिन नहीं था, माशाल्लाह इसकी वजह से और इनडिसिप्लिन हो गया, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के एक्चुअल में प्रैक्टिकली 2 हेड हैं। वैसे एक हेड है जो कागज़ में है, मगर उसके ऊपर चेयरमैन साहब का अपना बंदा है, सारे फैसले वो करता है, वो कागज़ के ऊपर हेड नहीं है। समझ आ रही मेरी बात आपको। और वो जो 1100 तादाद थी, 50 बंदे और पालो बेच होंगे। आप अंदाज़ा करें, अभी मैं आपको न्यूजीलैंड की छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि मुझे वो बहुत डिसिप्लिन लगता है। पूरे न्यूजीलैंड क्रिकेट को संभालने वाले 68 बंदे हैं टोटल, उनका एक भी क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। वुड यू इमेजिन, एक भी क्रिकेट ग्राउंड न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की मलकियत नहीं है। आपके लिए हैरानकुन होगा। अभी जो वो मैचेस करवाते हैं ना, किसी भी चीज़ के मैच होते हैं, वो रेंट पे लेते हैं ग्राउंड, रेंट किराए पे पे करते हैं और रखते हैं। और जो टीमें जाती हैं वहाँ पर ट्रेनिंग करती हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान क्राइस्टचर्च गया, वहीं पे सारे मैचेस थे पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान को ट्रेनिंग कहाँ पे करनी थी, ट्रेनिंग उनको एक यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में अरेंज करा के दी। और यूनिवर्सिटी वालों से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम है ट्रेनिंग करेगी और न्यूजीलैंड की टीम ट्रेनिंग, उन्होंने ओके किया। तो एक यूनिवर्सिटी के ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की टीम ने ट्रेनिंग की। मैचेस जो हुए क्राइस्टचर्च के ग्राउंड के अंदर हुए, वो ग्राउंड रेंट पे था। मैं उनको बता दिया कि 10 दिन के लिए हमें ये ग्राउंड चाहिए। फिर उनके अपने बंदे आए और सब चीज़ों को सेटल किया, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस होती हैं। सब सेटल करने के बाद और जितने दिन का यूज़ था उस दिन का यूज़ किया, सफाई सुथराई कराने के बाद एग्जैक्टली वैसे ही ग्राउंड हवाले कर दिया रेंट पे लेने के बाद। ये है उनका सिस्टम। मैं आपको बता रहा हूँ, कितने 1100-1200 बंदा, कितने 100 तो भी थले, फिर भी स्ट्रक्चर देखिए उनका डिसिप्लिन और आपका नहीं है। वजह क्या है, सिफारशी पड़ती हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। आपको याद होगा अभी जो हुआ, पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच जीता, आपको याद है वो जो ब्रॉडकास्टर्स थे, उन्हीं के बंदे आके खिलाड़ियों को अवार्ड दे रहे हैं, उन्हीं के बंदे आके खिलाड़ियों को अवार्ड दे रहे हैं।
और सोचे ना, पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान के पास वो टूटे पुजे जो स्पॉन्सर हैं अमूमन वो आते हैं अवार्ड देने के लिए, क्योंकि उनको ओबलाइज किया जाता है कि जनाब पूरी दुनिया देखेगी आप अवार्ड दे रहे हैं। फर्ज किया जी बाबर आजम को आप दे रहे हैं, या साजिद खान को आपने दिया, नुमान अली को दिया, या शान मसूद जिसको भी दिया, या इंग्लैंड के खिलाड़ी को आप दे रहे हैं, तो आपका कद ऊंचा होगा। स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो बेसिकली दे रहे होते हैं। पहले तो बात है टूटे पुजे, हमारे कौन सा यहाँ पे कोई माइक्रोसॉफ्ट स्पॉन्सर है, ठीक है, वही है, कोई 2-4 हाउसिंग सोसाइटी वाले स्पॉन्सर हैं वो है। अब कम्युनिकेशन गैप क्या हुआ, मैच जल्दी खत्म हो गया, जिन्होंने आके वो प्राइज़ देने थे वो पहुंचे नहीं टाइम पे। मजबूरन जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनको जाहिर है सरमनी अरेंज करनी है, तो वो पीसीबी के अप्रूवल के साथ जो भी उनके बड़े बंदे थे उन्होंने प्राइज़ दिए खिलाड़ियों को और ख़त्म। पूरी दुनिया में जगह जाई हुई पाकिस्तान की, जनाब बंदा ही को नहीं ना को जो प्राइज़ दे सके। अब आते हैं नेशनल, अभी जो चैंपियंस कप खत्म हुआ फैसलाबाद में, ये मैं आपको तीसरी चौथी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ अब सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ है, चेयरमैन साहब को टाइम नहीं का, क्योंकि चेयरमैन साहब इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में सबसे बिजी जो मिनिस्ट्री है वो इंटीरियर की मिनिस्ट्री है। ये पाकिस्तान है भाई, हर शहर चला था लफड़ा, और पॉलिटिकल जितना अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर है दुनिया में कहीं नहीं होगा। और सब चीज़ों को कंट्रोल किसने करना है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर है। मैं किसी की कॉम्पिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं टाइम का उठा रहा हूँ कि भाई टाइम नहीं है आपके पास। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, साइन कराने के लिए 10-10 दिन इंतजार करना पड़ता है, फिर फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि वो बिजी मैन है। ये नहीं मैं कह रहा कि इंटेंशनली नहीं उठाते, वो बिजी है। वो अगर शंघाई कॉन्फ्रेंस में कोई बंदा फंसा हुआ है, वो क्रिकेट बोर्ड के मामले के लिए फ़ोन थोड़ी उठाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपकी काज़म ट्रॉफी जो है वो पोस्टपोन हो जाए। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी हो रही, भाई ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी 20 अक्टूबर को शुरू होना है, ये बात 6 माह पहले करे आपने अनाउंस किया हुआ है। अब हमने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है वो भी पोस्टपोन कर देंगे कि ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। मजाक है क्या, पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ जो चैंपियंस कप में क्या हुआ। चैंपियंस कप में मेहमान खुशी थे चेयरमैन साहब खुद, ठीक है। आपको याद होगा फाइनल थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया, वो खैर हो सकता है खत्म जल्दी, मतलब एक मैच है जल्दी भी खत्म हो सकता है, इसमें क्या है। जैसे फर्ज किया इंडिया न्यूजीलैंड का लास्ट डे था, 107 रन चाहिए, ये भी हो सकता था कि मैच थोड़ा सा बढ़ जाए, ये भी हो सकता था 12-15 ओवर के अंदर को खत्म कर दें, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे टेस्ट है पाकिस्तान इंग्लैंड का हुआ, जो पाकिस्तान उनको लंच पे फारिग कर दिया, हो सकता है वो इवनिंग तक भी चला जाता। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज रखनी पड़ती हैं जो भी मेहमान खुशी आ रहा होता है। अब चैंपियंस कप फाइनल में ये हुआ, जनाब शादाब खान की टीम जीती, वो जल्दी मैच खत्म हो गया, चेयरमैन साहब ने मेहमान खुशी आना था। वो चेयरमैन साहब बिजी, फ़ोन नहीं उठा रहे कि भाई मैच खत्म हो रहा है तो जल्दी आओ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। बाद में जब मैच खत्म हो गया उन्होंने किसी ने दसिया पाजी खत्म हो गया, तुसी आके प्राइज़ देना है। अच्छा जी, 40 मिनट 40-40 मिनट्स पूरी की पूरी टीम खड़ी है, और वो क्या चल रहा है, खिलाड़ियों के इंटरव्यू चल रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब ही नहीं है जिन्हें प्राइज़ देना है। तो फंक्शन वो कहाँ से शुरू करें, इसलिए इंटरव्यू शुरू कर दिए सब खिलाड़ियों के। जनाब आप बताएं कैसा लगा, आप चैंपियंस कप जीत गए, जब वर्ल्ड कप जीते हैं, तुसी दसो जी, तुसी दसो। 40-45 मिनट इस चीज़ में पूरे किए मजबूरन, क्योंकि चेयरमैन साहब आएंगे, और फिर चेयरमैन साहब जब आए सीधा ग्राउंड के अंदर, सीधा, जब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं भाई, वो सीधा पहले हेलीकॉप्टर से आए हैं किसी जगह पे, वहाँ से गाड़ी आई है वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, सीधा ग्राउंड के अंदर आए ने, आते ही सीधे सबसे पहले ट्रॉफी उन्होंने दी है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज उठा के देख लें, अभी भी ट्रॉफी वाले शॉट वो थकी थकी लग रही है, क्योंकि बिजी मैन है। मैं इस चीज़ के लिए हूँ कि शायद उनकी नींद भी तरह पूरी ना होती हो, बट मुझे ये है कि ऐसा कौन सा मसला 27 करोड़ आबादी कोई बंदा ही नहीं तो लगता जिला तुम चेयरमैनशिप तली संभाल सकता है। बट पॉइंट इज कि अगर चेयरमैनशिप करनी है तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री किसी और को मिल जाए। मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बंदा नहीं कर पा रहा, एक होता है मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा। पॉइंट इज दिस, आप दुनिया भर में मजाक बन रहे हैं, तो फील नहीं होता वो अलग बात है, या आपको कोई पूछने वाला नहीं है अलग बात है, बट हो रहा है ये सब, लोग हंस रहे हैं और आपको फील नहीं हो रहा, वो अलग बेशर्मी साढ़े च मतलब पाकिस्तान में वो अलग बात है। वैसे भी 27 करोड़ आबादी बेसिकली चंद 100 लोगों, एलिट लोगों के लिए बना हुआ है ये मुल्क, माजरत के साथ। कुछ दर्जनों कुछ खानदान है जिसकी वजह जिनको कोई किसी को कोई डिपार्टमेंट दिया हुआ है, किसी को कुछ क्या दिया हुआ है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया और हमें एहसास तक नहीं है कि क्या है। मैं आज भी ये बात करता हूँ सब बातों के बावजूद कि कोई भी चेयरमैन आता है उसकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर आए। मैं ये उसकी नीयत को शक नहीं कर रहा, बट पॉइंट इज कि आपको ऐसी क्या लालच है कि आपको वो भी संभालना है, आपको ये भी संभालना है, और आप नहीं संभाल पा रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। आपकी नीयत होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाने, हम वर्ल्ड चैंपियन बने, मगर उसके लिए आपको अगर वाकई खलूस नीयत के साथ है, आप सबसे पहले आप अपनी गिरबान में देखिए कि आप टाइम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। आप टाइम नहीं दे सकते, दुनिया का कोई बंदा नहीं दे सकता, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी बने और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बने। मगर इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा ईमानदाराना सोचना पड़ेगा, अपने आप में देखना पड़ेगा। आपको दोनों में से आप चेयरमैनशिप संभालिए, अच्छा संभाल लेंगे, मैं ये नहीं कहना नहीं संभाल सकते, फिर आप इंटीरियर मिनिस्ट्री छोड़िए। चोपड़ियाँ तो दो तो नहीं होती हैं भाजी, बाकी ने सुखे नहीं लबन डे। ये समझने की ज़रूरत है। अब बर्बादी हो रही है क्रिकेट की, लोग हंस रहे हैं कि यार काज़म ट्रॉफी पोस्टपोन कर दी जिस दिन होना है। आप फील करें, ये चपेड़ है।
ये चपेड़ है आपके सिस्टम के ऊपर कि पाकिस्तान का सबसे ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है या होना चाहिए जिसको, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही प्रोफेशनल गेम है, वो क्रिकेट। प्रोफेशनल गेम मेरे मुताबिक वो होती है जो अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हो, वो है प्रोफेशनल गेम। ठीक है, आप खुद अर्न करते हैं, आपको हुकूमत को टैक्स, आपको टैक्स मनी से पे नहीं कर रही होती कुछ, बाकी अलग बात है फैसिलिटेट आप हो रहे होते हैं बेबी पाकिस्तान में रहकर। लाइक आपको ग्राउंड दिया हुआ है, आपको सिक्योरिटी दी हुई है जिसपे बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्रिकेट बोर्ड थोड़ा बहुत पैसे देता है उसमें, ये है। अब पाकिस्तान क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे गिर रहा है, पाकिस्तान फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिकेट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे गिर रहा है। आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है, स्पॉन्सर्स क्यों नहीं होंगे, आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही, क्रिकेट बेहतर क्यों नहीं हो रही, चेयरमैन साहब को टाइम नहीं का। अब आते हैं बात कप्तानी के ऊपर। भाई सीधा फार्मूला मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें सोचने वाली बात क्या है। आज आप नत्थु गैरे से भी पूछ लो, वो भी बताएगा रिजवान इज़ द ओनली कैंडिडेट। वो जो कहते हैं ना रिजवान भी है, ये भी है, वो भी है, मैं भी कह देता हूँ रिजवान है, सेकंड शायद सलमान आगा हो, थर्ड आप जिन्हों मर्जी बना लो, 11 खिलाड़ी जिन्हों मर्जी बना लो, तुसी रोला हो नहीं गा, बट टेक्निकली जिसने प्रूव किया वो है रिजवान। और फिर आप सोचिए ना, आपने पीएसएल में अपनी 6 टीमें उतारी हैं, किस टीम का कप्तान दूसरा है जो आपको लगता है? शाहीन अफरीदी को तो आप मानते नहीं है, आपने बोला कि फास्ट बॉलर कप्तान नहीं हो सकता। और फ़खर जमान का नाम लिया आकिब जुवैद ने जब वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं आए थे, मगर अब फ़खर जमान ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया हुआ, तो फिटनेस टेस्ट पास ना करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी पॉलिसी है कि वो टीम में ही नहीं लेंगे। टीम में नहीं लेंगे तो कप्तान कैसे बनेगा? और दूसरी बात, वैसे जाहिद महमूद को लिया टीम में टेस्ट में, उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था। खैर हमारी पॉलिसी हर खिलाड़ी पर डिफर करती है, जब जरूरत पड़ती है तो हम ले भी सकते हैं, पॉइंट ये नहीं है। बट अगेन मुझे लगता है सारे फिट हों, सब चीज़ें हों, एक ही कैंडिडेट बनता है, वो है मोहम्मद रिजवान, कि वो आपकी वाइट बॉल की कप्तानी अच्छे से कर सकते हैं, टी20 वाइट दोनों। और अगर आपको लगता है कि टी20 का अलग कप्तान होना चाहिए तो आप मोहम्मद रिजवान के नीचे उनको ग्रूम कर लीजिए, उनको ग्रूम कर लीजिए। आप कहेंगे यार ये भी हमारा कैप्टनसी का है, आप लंबे टाइम के लिए हमारे साथ नहीं है, रिजवान को कह दें आप, जाहिर है वो एज फैक्टर भी है, शायद 2 साल तक रह सकते हैं वो। वैसे भी किसी कप्तान को 3-4 साल से ऊपर देना भी नहीं चाहिए, इतना ही होता है कैप्टनसी टाइम पीरियड, इससे ज़्यादा होता नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी किसी भी काम में इतनी यूज़ हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आप ग्रूम कर लीजिए किसी नौजवान क्रिकेटर को साथ में, वट एवर यू चूज़ वो कर लें। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या है, टेक्निकल और सही डिसीजन के बीच में चेयरमैन साहब की मर्जी आ जाती है। शाहीन को जो उतारा था सब कह रहे थे, इवन के जिनके नाम लगा कि इन्होंने कहा है तो मैंने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया, वो कह रहे थे कि नहीं हटाना चाहिए। यानी वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक वो खुद पहले बोलते रहे कि बाबर आजम कप्तान नहीं है, मगर बाद में चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि इन्होंने मैंने क्या कि बाबर आजम को ले आओ, शाहीन को हटा दो। मतलब सीधी सीधी वो मुलाजिम थे, उन्होंने कह दिया हाँ जी जैसी क्या है। ठीक है, पॉइंट इज कि यहाँ पर फैसला मेरिट का होना है या नहीं होना, या किसी एक की मर्जी का होना है। मुझे लगता है वाइट बॉल के ऊपर गैरी क्रस्टन बहुत मैटर करते होंगे, और अब शायद आकिब जुवैद भी। और आकिब जुवैद ले चुके हैं नाम रिजवान का, मगर मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं भी करते हैं उनको। हो सकता है अगर उनके पास ऑप्शन हो के सलमान आगा, तो उनके ऊपर भी रेजिस्ट नहीं करेंगे, या कोई और दूसरी लाइक फ़खर जमान कोई भी और हो, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेंगे। हाँ, मैटर करता है कि गैरी क्रस्टन क्या रहते हैं। अब थोड़ा सा वेट बढ़े कि पाकिस्तान क्रिकेट में मामला हर दूसरे दिन चेंज होते हैं। पहले था कि गैरी क्रस्टन ने फैसला करना है, अब आकिब जो ने एक जीत तो आती हूँ वो भी आगे में, मतलब उनका भी मैटर करता है। जाहिर है उस बंदे ने एक फार्मूला बताया और आप जीत भी गए, जो कि वो बहुत पहले से बता रहे हो, जो कि काफ़ी लोग बोल भी रहे थे, अमल कोई नहीं हो रहा था ना। अब मुझे एक और डर लग रहा है कि आकिब जुवैद, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सर्कट के अंदर एक वो बंदा है जो मेरिट पाकिस्तान के मुताबिक मेरिट के ऊपर काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नाता तोता दूध का धुला हुआ, बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जितना मेरिट पे हो सकता है उतना वो करता है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आके वो कितनी देर तक अपनी मर्जी चला सकेंगे, ये मैं अपनी ज़ाती तौर पर सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। तो दोस्तों इस पर आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।